दोस्तों वो लड़की जो मर नहीं सकती, उसके अनगिनत रूप है और उसने सालों से लड़कों को फंसा फंसा कर मार डाला है। तोमी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम तोमी फिल्म सीरीज के सेकंड लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है तोमी वर्सेस तोमी। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है तोमोहिरो कुबो ने। दोस्तों इस मूवी में हमें तोमी की कुछ और शक्तियों के बारे में पता चलेगा। IMDb ने इसे 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इस मूवी को 61% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें तोमी के दो अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और डरावनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तोमी वर्सेस तोमी मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक इंजेक्शन को दिखाते हुए, जिसके अंदर किसी का खून भरा हुआ था। सीन यहाँ से एक छोटी बच्ची पे जाता है, जिसे जंगल में एक तड़पता हुआ पक्षी मिलता है। वो लड़की उस पक्षी को मार डालती है और फिर उसके सामने आती है एक और दूसरी लड़की। वो दोनों ही लड़कियां क्रीपी होती है और उन दोनों की आंखों के नीचे एक तिल होता है, मतलब वो दोनों ही तोमी है। अब हमें दिखाते हैं काजुकी नाम के एक लड़के को जो थेरेपी ले रहा होता है और हमें पता चलता है कि काजुकी काफी टाइम से डिप्रेशन में है। काजुकी थेरेपी के बाद घर जाता है और रास्ते में उसे मिलता है एक अजीब आदमी। वो आदमी तोमी के बारे में काजुकी से कुछ बोलने लगता है, बट काजुकी को कुछ भी समझ नहीं आता। काजुकी अब घर पहुंच जाता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की एक फोटो के आगे मोमबत्तियां जलाता है। हमें पता चलता है कि काजुकी की गर्लफ्रेंड मर चुकी है और यही रीजन है कि काजुकी डिप्रेशन में चले गया था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था नाओको। यहाँ से सीन एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे काजुकी जॉब के लिए आता है। वो फैक्ट्री पुतले बनाने का काम करती है और काजुकी को वहाँ पे जॉब मिल जाती है। काजुकी अब अपना काम शुरू करता है, पर एक लड़की काजुकी को छुपके देख रही थी और ऑब्वियसली ये लड़की और कोई नहीं तोमी है, जिसका दिल काजुकी पे आ जाता है। हमें पता चलता है कि तोमी ने फैक्ट्री के मालिक को अपने वश में कर रखा है और तोमी अब फैक्ट्री के मालिक से बोलती है कि उसे काजुकी से मिलना है। इस सीन में तोमी फैक्ट्री के मालिक से किसी लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है और हमें पता चलता है कि अगर तोमी को वो लड़की नहीं मिली जिसे वो ढूंढ रही है तो तोमी मारी जाएगी। यहाँ से सीन जाता है मासाकी नाम के एक आदमी पे, जिसके सामने पड़ी होती है एक जली हुई तोमी की लाश। पर हम लोग देखते हैं कि तोमी की लाश में से ही उसका एक और नया सर उगा हुआ है और वो सर मासाकी को बॉडी को जलाने के लिए बोलता है। मासाकी अब तोमी के सर को उसकी लाश से अलग कर देता है और बॉडी को जला देता है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये तोमी फैक्ट्री वाली तोमी से बिल्कुल अलग है। अब अगले दिन काजुकी को दिखाते हैं, जिसे फैक्ट्री का मालिक एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है। उस जगह पे मालिक के साथ एक दो वर्कर्स और होते हैं और वो सब तोमी के वश में थे। काजुकी के पास उस जगह पे आती है तोमी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तोमी सामने आते ही काजुकी से फ्लर्ट करने लगती है, पर काजुकी को कुछ भी नहीं होता। तोमी को देखकर काजुकी को अपनी गर्लफ्रेंड नाओको की याद आ जाती है, पर तोमी चौंक जाती है क्योंकि उसका जादू काजुकी पे काम नहीं कर रहा था। तोमी काजुकी को अपने वश में करने की कोशिश करती है, पर काजुकी अचानक ही तोमी से दूर हो जाता है और वहां से चले जाता है। काजुकी के जाने के बाद तोमी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और अब तोमी को काजुकी में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तोमी फैक्ट्री के मालिक को फिर से काजुकी को बुलाने के लिए बोलती है, पर जब फैक्ट्री का मालिक इस बात के लिए मना करता है तो तोमी एक दूसरे वर्कर से मालिक को बुरी तरीके से पिटवा देती है और ये सारी बातें मासाकी रूम के बाहर से छुपके से सुन रहा था। अब थोड़ी देर बाद तोमी अपने बाल काट रही होती है कि तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और हमें इस सीन में पता चलता है कि फैक्ट्री वाली तोमी उस दूसरी तोमी को ढूंढना चाहती है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा।
सीन जाता है नाओको और काजुकी पे और अब हमें नाओको के मर्डर के बारे में पता चलेगा। नाओको काजुकी को एक पुरानी फैक्ट्री में अपने साथ ले जाती है, पर वहां पे अचानक ही नाओको को एक किलर पकड़ लेता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। नाओको मदद मांगती रहती है पर काजुकी कुछ भी नहीं कर पाता और तभी वो जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। अब नेक्स्ट डे काजुकी फैक्ट्री में काम कर रहा था और तोमी उसे घूर रही थी। कुछ देर बाद कोई काजुकी को अचानक से ही मार के बेहोश कर देता है और उसे ले जाके एक बेड पे सुला देता है। काजुकी को थोड़ी देर बाद होश आता है और उसके पास आती है तोमी। तोमी काजुकी को फिर से मैनिपुलेट करती है पर काजुकी उसकी बात नहीं सुनता। तोमी अब काजुकी से पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता और काजुकी यहाँ पे तोमी को बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड नाओको की हमेशा याद आती है जब भी वो तोमी की तरफ देखता है। तोमी इसके बाद बोलती है कि फैक्ट्री वालों ने उसे यहाँ पे बंद कर रखा है और वो काजुकी की मदद के बिना यहाँ से नहीं भाग पाएगी। तोमी काजुकी के फिर से नजदीक आने की कोशिश करती है पर काजुकी को तोमी के अंदर नाओको की झलक दिखाई देती है और वो तोमी को धक्का देके गिरा देता है। जमीन पे गिरने के बाद तोमी अपनी शक्ल शीशे में देखती है और उसकी रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं कि उसकी शक्ल थोड़ी सी खराब होने लगी है और ये देखकर काजुकी वहां से चले जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है दूसरी तोमी पे जो पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुकी थी और उसने मासाकी को अपने वश में कर रखा था। अब तोमी मासाकी को बोलती है फैक्ट्री वाली तोमी को पकड़कर लाने के लिए और हमें पता चलता है कि दोनों ही तोमी एक दूसरे को मारकर खून पीना चाहती है और अगर एक तोमी ने दूसरी तोमी को नहीं मारा तो दोनों ही तोमी मारी जाएंगी। इस सीन में जो दूसरी तोमी है उसके बाल झड़ रहे होते हैं और उसकी गर्दन से खाल उतर रही होती है। सीन जाता है काजुकी पे जो नाओको की फोटो से बात कर रहा था और अब काजुकी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे फैक्ट्री वाली तोमी के अंदर नाओको की झलक बार बार दिख रही थी। नेक्स्ट डे हमें फैक्ट्री वाली तोमी को दिखाते हैं जिसको फैक्ट्री का मालिक एक अननोन आदमी के बारे में वार्न करने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि काफी टाइम से एक अननोन आदमी तोमी को मारना चाहता है और इसलिए वो फैक्ट्री के आसपास चक्कर काटता रहता है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें दूसरी वाली तोमी को दिखाते हैं जो फैक्ट्री में पहुंचती है और वो कुछ वर्कर्स को अपने वश में कर लेती है। अब दिखाते हैं काजुकी को जिसके सामने फिर से वो अजीब आदमी आता है और वो बोलता है कि जिस लड़की से तुम आजकल बात कर रहे हो वो लड़की असल में एक शैतान है जिसे मैंने अपने खुद के हाथों से कई बार मारा है। काजुकी उस आदमी की बातों से डरने लगता है और वो आदमी बोलता है कि काजुकी सालों से तोमी के वश में है पर उसे ये बात पता भी नहीं है। काजुकी अब डर के वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ फैक्ट्री में तोमी एक पुतला जला देती है। जले की बदबू से फैक्ट्री वाली तोमी जाग जाती है और वो जाके चेक करती है। फैक्ट्री वाली तोमी को दो वर्कर्स मिलते हैं जिसे दूसरी तोमी ने वश में कर रखा था। वो वर्कर्स अचानक ही फैक्ट्री वाली तोमी पे हमला कर देते हैं और अब तोमी बच के भागती है। वर्कर्स तोमी को अब ढूंढने लगते हैं पर तभी फैक्ट्री का मालिक उन वर्कर्स पे आके हमला कर देता है। फैक्ट्री के वर्कर्स और फैक्ट्री के मालिक के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस बीच में फैक्ट्री वाली तोमी बच के भाग जाती है और उसी टाइम पे काजुकी तोमी को मिलने के लिए पहुंचता है फैक्ट्री में। भागते भागते फैक्ट्री वाली तोमी पहुंच जाती है एक पुतले से भरे हुए गोदाम में और वहां पे उसके सामने आती है दूसरी वाली तोमी। दोनों ही तोमी एक दूसरे को दुश्मनों की नज़र से देखती हैं और अब हमें पता चलता है कि जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें छोटी लड़कियां दिखाई गई थी वो असल में यही वाली दोनों तोमियां थी। दोनों ही तोमी किसी पर्टिकुलर वजह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसलिए ही वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पर अगर एक तोमी दूसरी तोमी का खून पी जाएगी तो उसकी शक्तियां ठीक हो जाएंगी। फैक्ट्री वाली तोमी अब तोमी नंबर 2 पे एक चाकू फेंक कर मारती है पर तोमी बच जाती है और फिर तोमी फैक्ट्री वाली तोमी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। अब तभी वहां पे मासाकी आ जाता है जो फैक्ट्री वाली तोमी को पकड़ लेता है। तोमी इसके बाद फैक्ट्री वाली तोमी का गला काटने लगती है पर तभी वहां पे आ जाता है काजुकी जो मासाकी को मार के बेहोश कर देता है। काजुकी अब फैक्ट्री वाली तोमी को लेके भाग जाता है पर फिर उन दोनों के सामने एक बड़ा सा वर्कर आ जाता है। वो वर्कर काजुकी पे गन पॉइंट कर देता है और तोमी अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है।
वर्कर अब काजुकी को मारने ही वाला था, पर तभी वहां पे फैक्ट्री का मालिक आ जाता है। वो वर्कर फैक्ट्री के मालिक को गोली मार देता है, पर मरते मरते फैक्ट्री का मालिक एक बड़े से चाकू से वर्कर को भी मार डालता है। अब भागते भागते फैक्ट्री वाली तोमी के पीछे फिर से दूसरी वाली तोमी पड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लुक्का छिपी खेलने लगते हैं। फैक्ट्री वाली तोमी दूसरी तोमी को एक गड्ढे के पास अपनी चालबाजी से बुला लेती है और मौका मिलते ही फैक्ट्री वाली तोमी तोमी को गड्ढे में धक्का दे देती है। तोमी अब गड्ढे में फंस जाती है और फैक्ट्री वाली तोमी उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगती है। फैक्ट्री वाली तोमी अब तोमी का मजाक उड़ाती है और फिर उसे वो जलाकर खाक कर डालती है। अब इसके बाद तोमी के पास आता है काजुकी, जिसने देख लिया था कि तोमी ने एक लड़की को जलाकर मार डाला है। पर काजुकी तोमी पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि में काजुकी तोमी को फैक्ट्री से अपने साथ ले जाता है। इसके बाद तोमी और काजुकी घर पहुंचते हैं, जहाँ पे तोमी को लग रहा था कि उसका जादू काजुकी पे चल गया है, पर असल में काजुकी ने तो बस एक नॉर्मल लड़की की जान बचाई थी। अब तभी तोमी देखती है कि उसकी गर्दन से भी खाल उतरना स्टार्ट हो गई है और अब उसे जब तक दूसरी तोमी का खून नहीं मिल सकता, जब तक दूसरी वाली तोमी फिर से रीजनरेट नहीं हो जाएगी। तोमी इस बात से परेशान हो जाती है और वो काजुकी से चिपक कर उसे एम्ब्रेस करती है और वो उसे किस भी करती है। रात को काजुकी को सपने में नाव को दिखती है और जागने के बाद काजुकी को उसी अजीब आदमी का फोन आता है। वो आदमी फोन पे बोलता है तोमी से बच के रहने के लिए, और साथ ही साथ वो आदमी काजुकी को ये भी बताता है कि उसे पता है कि काजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको को किसने मारा था। ये बात सुन के काजुकी फोन काट देता है और जब वो तोमी के पास जाता है तो तोमी ने नाओको की ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो तोमी को ड्रेस उतारने के लिए बोलता है। तोमी भी अब फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसका कोई भी जादू काजुकी पे काम नहीं कर रहा था। तोमी अब काजुकी को बोलती है कि उसे नाओको से मिलना है और फिर काजुकी तोमी को ले जाता है उस जगह पे जहाँ पे नाओको मरी थी। तोमी और काजुकी को उस जगह पे एक पुतला मिलता है और तभी उन दोनों के सामने आ जाता है वो अजीब आदमी, और ये आदमी वही आदमी है जो तोमी को मारना चाहता है। वो आदमी अब बताता है कि उसने नाओको को इस जगह पे एक बार नहीं हजारों बार मरते हुए देखा है और उसने कई बार नाओको को खुद भी मारा है, पर नाओको हर बार जिंदा होके आ जाती थी और बोलती थी कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मारते हो। काजुकी को कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर वो आदमी बताता है कि उसने एक बार उस अमर लड़की का यानी कि तोमी का खून चुरा लिया था। उस आदमी ने खून चुराने के बाद खून को दो छोटी लड़कियों के अंदर इंजेक्ट कर दिया था ताकि वो लड़कियां भी तोमी में बदल जाएं, और ऐसा करके वो आदमी इस दुनिया से बुरे लड़कों का खात्मा करना चाहता था। वो आदमी बोलता है कि उसने एक तोमी से दो नई तोमी को बना तो लिया था, पर उसे जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये काम बहुत ही ज्यादा गलत है और इसलिए ही वो सारी की सारी तोमियों को मारना चाहता है। और यहाँ पे सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि नाओको असल में असली तोमी थी और उसने ही काजुकी को वश में कर रखा था। नाओको के खून से ही फैक्ट्री वाली तोमी और तोमी नंबर 2 का जन्म हुआ था, पर वो दोनों ही फेक तोमी थी और इसलिए ही उनकी शक्तियां ज्यादा नहीं थी। और क्योंकि काजुकी ऑलरेडी असली वाली तोमी के वश में था, इसलिए तोमी का जादू काजुकी पे काम नहीं कर रहा था। काजुकी को इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर फिर वो आदमी काजुकी को बोलता है कि असल में नाओको को किसी और ने नहीं, काजुकी ने ही अपने हाथों से इस जगह पे मारा था। पर वो ये सब कुछ भूल गया है क्योंकि तोमी का एक अंश अभी भी उसके अंदर है और तोमी फिर से सिर्फ काजुकी की वजह से ही जिंदा हो सकती है। और इतने सालों से तोमी ने ही काजुकी को कंट्रोल कर रखा है, पर काजुकी ये बात जानता भी नहीं है। वो आदमी अब जमीन पे मिट्टी का तेल गिरा देता है और असली तोमी को सामने आने के लिए बोलता है, पर तभी फैक्ट्री वाली तोमी एक चाकू से उस आदमी को स्टैब करके मार डालती है। फैक्ट्री वाली तोमी का चेहरा अब पूरी तरीके से पिघल चुका था और वो समझ चुकी थी कि वो जिंदा नहीं बचेगी। फैक्ट्री वाली तोमी अब काजुकी को बोलती है कि वो इस दुनिया में और ज्यादा रुकना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद तोमी खुद को जलाकर भस्म कर देती है और काजुकी कुछ भी नहीं कर पाता। और अचानक ही उसे एक झलक दिखाई देती है जिसमें वो नाओको को मार डालता है।
हमें पता चलता है कि काजुकी ने नाओको को मार डाला था और मारने के बाद उसने नाओको को जला दिया था और जलाने के बाद काजुकी ने नाओको की हड्डियों को चबाकर खा लिया था ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए और वो हड्डियां ही काजुकी के अंदर तोमी का एक अंश है। अब प्रेजेंट में काजुकी के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। काजुकी की छाती में कुछ हलचल होने लगती है और फिर अचानक ही उसकी छाती फट जाती है जिसके अंदर से निकलता है असली वाली तोमी का खून से सना हुआ हाथ। तोमी अब बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से काजुकी के शरीर से बाहर निकलती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। काजुकी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और तोमी पूरी तरीके से उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ फैक्ट्री वाली तोमी असली तोमी से मदद मांगती है क्योंकि अगर असली तोमी फैक्ट्री वाली तोमी को अपना खून पिला देगी तो फैक्ट्री वाली तोमी भी बच जाएगी, पर असली तोमी ऐसा कुछ भी नहीं करती। असली वाली तोमी पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी और वो काजुकी की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरा नाम है तोमी और तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। और मूवी के लास्ट सीन में तोमी की आंख के नीचे एक तिल आ जाता है और तोमी किस करती है काजुकी को और काजुकी मारा जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टोमी वर्सेस टोमी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोगों को अगर टोमी के बाकी पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आई बटन पे क्लिक जरूर करना। अगर आपको टोमी वर्सेस टोमी मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। दोस्तों इस वाली मूवी से पहले टोमी के 2 और पार्ट हैं, पर वो पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि वो पार्ट फ़ोन से शूट किए गए थे और थिएटर में रिलीज़ नहीं हुए थे। मतलब वो पार्ट ऑफिशियल टोमी पार्ट से रिलेटेड तो है बट उनको ऑफिशियल पार्ट की तरह नहीं माना जा सकता क्योंकि वो फ़ोन से शूट करे गए थे, उनकी एडिटिंग ख़राब है और एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए ही मैंने उन पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया और वो पार्ट दिखने में भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। बट टोमी वर्सेस टोमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। With
you, I do. If you lie to me, I'll cry all day. If you eat me, I will hurt you. If you betray me, I will kill you. Dreaming, live with you.